का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे गुजरात से बड़ी खबर के साथ, जहां अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की खबर सामने आई है। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो चुका है और विमान में करीब 242 यात्रियों के सवार होने की जानकारी मिली है। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी कर दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर आपको दे दें, हालांकि किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह से एक बड़ा हादसा हो सकता है। अब इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई हक्का बक्का है। 242 यात्री इस एयरप्लेन में थे और अब टेक ऑफ करने के दौरान ही हादसा हो गया। हालांकि जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद मौके पर राहत बचाव का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंचा दी गई। विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अमित शाह ने गुजरात सीएम से जानकारी ली है। अमित शाह ने अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से बात की है। रेस्क्यू के एनडीआरएफ की 4 टीमें भेज दी गई है। ये लगातार इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रखे हैं। हालांकि ये खबर सबको हैरान करने वाली है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि किस तरह से विमान ने उड़ान भरी और उसके बाद जो हुआ वो सबको डराने वाला था, भयावह था और बेहद दुखद था। ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। रेड स्क्वायर के अंदर ये एयरप्लेन आपको उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे उड़ान भरी वैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने के बाद पूरी तरह से क्रैश हो गया। इस विमान के क्रैश होने के साथ ही धुएं का गुब्बार आसमान में नजर आया। काले धुएं का ये गुब्बार किसी बड़ी अनहोनी बड़े हादसे की तस्वीर को साफ करता है। और देखिए, आपको बता दें, अहमदाबाद से लंदन की तरफ ये प्लेन जा रहा था। विमान से अंतिम सिग्नल सुबह जो दिया गया था उसकी टाइमिंग भी एग्जैक्टली बता दी गई है। प्लेन का पीछे का हिस्सा पेड़ से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। प्लेन के क्रैश होने से 2 किलोमीटर तक धुएं का गुब्बार नजर आया। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद संपर्क पूरी तरह से टूट गया। चलिए, इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, इस बड़े हादसे को, दुखद हादसे को कैसे देखें? क्या कारण कहें या फिर ये कहें कि इतने लोगों की जिंदगी के लिए अगर खतरा बना तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या? कैसे इस घटना को देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हादसा पहले तो बेहद दुखद है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टेक ऑफ करते हुए ये पूरा हादसा हुआ वो जाहिर तौर पर किसी न किसी बड़ी तकनीकी खामी या फिर किसी न किसी एक तरह से साजिश की तरफ एंगल इशारा कर रहा है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा इसके अपडेट्स को लेकर के कि एयर इंडिया, डीजीसीए की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है या फिर जो एजेंसियां हैं वो इसके बारे में क्या अपडेट्स करती हैं। लेकिन 242 यात्री सवार थे, अभी उनकी स्थिति कैसी है अभी ये कोई बहुत अपडेट नहीं मिल पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ठीक है, आप ब्रजेश आप बने रहिए, लेकिन एक और खास जानकारी हमारे पास आ रही, वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें। ये एक टिकट का फोटो है। विजय रूपाणी का जो टिकट था उसको लेकर जो जानकारी अब सामने है वो लगातार अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, उसमें पूरा नंबर, कौन सा बेड था, कहां पर बैठे थे, उसको लेकर भी तमाम जानकारी है। ये पूरा टिकट जो बुक किया गया था उसको लेकर ये टिकट सामने आई है, वो भी अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम वो नाम हैं जो नाम हालांकि सबके लिए एक पहचान का मोहताज है, लेकिन उसी के साथ इस हादसे से जब जुड़ गए हैं तो उसको लेकर एक एक करके तमाम जानकारी सामने आ रही है। ये लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और उसी के साथ इससे जुड़ी हुई तमाम एक एक जानकारी न्यूज़ 1 इंडिया पर लगातार अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। तो ये टिकट की फोटो भी आपको लगातार हम दिखा रखे हैं कि किस तरह से जब नाम का जिक्र हो रहा है तो उसी के साथ अब ये एक और फोटो सामने आई है और ऐसे ही एक एक करके इस हादसे से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। ब्रजेश, अपनी बात पूरी करें। ब्रजेश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल अर्चना, देखिए जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस फ्लाइट पर सवार थे। सीट नंबर 2D उनकी अपनी सीट थी, जिसका टिकट भी हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। विजय रूपाणी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि 2016 में वो आनंदीबेन पटेल के बाद वो मुख्यमंत्री थे, जो गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री थे, और 2021 में उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से। उसके बाद भूपेन्द्र पटेल मुख्यमंत्री बनाए गए। तो पूर्व मुख्यमंत्री इस पूरे इस फ्लाइट में सवार थे, ये जानकारी अब कंफर्म हो चुकी है। इसके साथ कई फॉरेन जो पैसेंजर थे वो भी वहां पर